All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, starting a brand new chapter and the last main chapter of your syllabus, that is non profit organizations. Non profit organizations, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम प्यार से कहते हैं एन पी ओज। ऑलराइट, एनपीओज। नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट में नहीं है, बल्कि प्रॉफिट के अलावा है। तो अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने जाऊं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, एनपीओज की, तो नोट कीजिएगा एनपीओज, सच organizations, such organizations which don't aim to earn profits, rather they are there to provide services। तो आप नोट कीजिए, सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। नॉन प्रॉफिट, दे आर नॉट देयर टू अर्न प्रॉफिट, रादर दे आर देयर टू प्रोवाइड सर्विसेज। मेरा आप लोगों से इस मौके पर हमेशा एक सवाल बनता है, कैन यू नेम एनी सच ऑर्गेनाइजेशंस इन रियल लाइफ इन कराची, इन पाकिस्तान? यस प्लीज। तो सर मैंने अभी आप लोगों से पूछा, जस्ट राइट नाउ आई आस्क्ड, कैन यू गाइस नेम और कोट few examples of NPOs, non-profit organization? तो देखो, आप में से चंद स्टूडेंट्स ने जवाब दिया जेडीसी, सैलानी, एधी, छिपा। और इंटरनेशनल एग्जाम्पल मेरे पास आई द रेड क्रॉस एंड यूनिसेफ। So let me be very clear with you guys. The all these organizations which you guys just have quoted, they are NGOs. They are NGOs, non-governmental organizations. UNICEF, the Red Cross, AD, Selani, JDC, Chipa, they all are NGOs, non-governmental organization. They are not NPOs. They are not NPOs. हाँ, सरप्राइज्ड, राइट? सरप्राइज्ड। सर क्या बात कर रहे हैं सर? सर क्या जेडीसी, एधी, सैलानी, छिपा, रेड क्रॉस, यूनिसेफ, क्या सर ये प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं क्या फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं बैठे। तो सर फिर ये एनपीओस क्यों नहीं है? हमने एग्जाम्पल दी आपको, आप कह रहे हैं कि ये तो सब एनजीओज हैं, जबकि सर इनका मकसद भी प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। तो फिर क्या सर एनजीओज और एनपीओज में फर्क होता है? और अगर कोई फर्क है तो सर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो सुन लीजिएगा, एनपीओज एंड एनजीओज, दे आर डिफरेंट somehow, they are different somehow,
एनजीओस की सर्विसेज अक्वायर करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, लेकिन मेंबर नहीं बनना पड़ेगा। आई रिपीट, एनजीओस की सर्विसेज अक्वायर करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, मेंबर नहीं बनना पड़ेगा। एनपीओस की सर्विसेज अक्वायर करने के लिए आप एलिजिबल हो या ना हो, मेंबर बनना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू अक्वायर द सर्विसेज ऑफ एनपीओस आपको मेंबर बनना पड़ेगा। एनजीओ की सर्विस के लिए मेंबर नहीं बनना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा उस क्राइटेरिया पे। मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल जी। ईमान बिल्कुल ठीक, ईमान ने जो अब एग्जाम्पल दिए ना वो बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है। इस पे इसकी एग्जाम्पल भी थोड़ी देर में कोट कर देता हूं कि ईमान ने क्या एग्जाम्पल दिए। एनजीओस और एनपीओस का फर्क आपको भी समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैं, लेट सपोज सैलानी इसको एधी को और छीपा को लेट सपोज डोनेशंस देता हूं। आई गिव डोनेशंस टू एधी एंड छीपा। Now they provide the ambulance services, right? They provide the ambulance services, and let's suppose I am one of their donor, a good donor. Let's suppose एक दिन मेरी गाड़ी रोड पे खराब हो गई and I am stuck in between, और मैं परेशान था। मैंने कहा मैं क्या करूं, बिल्कुल रोड क्रॉस करके लेट्स सपोज छीपा की एक गाड़ी मौजूद थी। तो मैं अपने गाड़ी लॉक करके रोड क्रॉस करके चले गया सामने, और मैंने उसको बोला ड्राइवर चलो गाड़ी निकालो मुझे घर छोड़कर आओ। तो वो मुझसे पूछेगा भाई कौन हो आप, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि देखो मैं चीपा का डोनर हूं, मैं पैसे देता हूं ऑर्गेनाइजेशन को, मैं डोनेशंस देता हूं, चलो गाड़ी स्टार्ट करो मुझे घर छोड़कर आओ। विल दैट हैपन? विल दैट हैपन? नो सर, नहीं, नॉट, ये नहीं होगा। बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द सर्विसेज एट दैट मोमेंट। मैं उस जिस मकसद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस वक्त उस मकसद पे नहीं उतर रहा, मैं उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा, एलिजिबिलिटी मेरी पूरी नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं डोनेशन देता हूं, मैं डोनर हूं, और कितना बड़ा डोनर क्यों ना हूं, सर्विसेज अक्वायर करने के लिए मुझे उस क्राइटेरिया पे उतरना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं उनको बोलूंगा चलो यार मुझे छोड़कर आओ, क्योंकि मैं डोनेशंस देता हूं। अच्छा, इसी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, भाई लेट सपोज रोड पर एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी रोड पे लेटा हुआ है, इंजर्ड है, जख्मी है, ठीक है ना, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। एधी या छीपा की गाड़ी आई। अब उससे ये थोड़ी पूछेंगे कि तुम डोनर हो, तुम डोनेशन देते हो, दिखाओ जरा कार्ड दिखाओ, तुम मेंबर हो क्या हमारे, तुम एधी के मेंबर हो, तुम छिपा के मेंबर हो? नहीं सर। इस वक्त ये सर्विसेज रिसीव करने के लिए, इस एनजीओ की सर्विसेज रिसीव करने के लिए ये एलिजिबल है, इसको ये सर्विसेज मिलेंगी इररिस्पेक्टिव कि ये डोनर है या नहीं है, कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। So, in order to acquire the services of NGOs, you don't need to become a member. You have to be eligible for receiving those services. Criteria टिक करना है। एनपीओस के लिए आपको इनका मेंबर बनना पड़ता है। एनपीओस के लिए आपको मेंबरशिप एक्वायर करनी पड़ती है। तो सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओस में जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो आती हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज। Clubs and societies become part of non
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर ये क्लब्स एंड सोसाइटीज क्या होती हैं? पाकिस्तान में कराची की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंटली कि सर देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस in Pakistan that fit exactly the definition of NPOs जो बाय बुक एनपीओस की डेफिनेशन है। पाकिस्तान में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन उस डेफिनेशन पर उतरती हैं, करीब करीब आती हैं, 100% उन डेफिनेशंस पे नहीं उतरती। ये वाली एनपीओ जो बाय बुक हम पढ़ते हैं, ये हमें डेवलप नेशंस में ज्यादा मिलती हैं। पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें कराची की, तो जो करीब करीब आती हैं उनमें मिसाल के तौर पे कराची क्लब, कराची जिम खाना, मुस्लिम जिम खाना, आगा खान जिम खाना, ड्रीम वर्ल्ड, पवेलियन एंड मरहूम शहीद। पवेलियन एंड भी तो हुआ करते थे ना हमारे पास, पवेलियन एंड मरहूम शहीद। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, DHA गोल्फ क्लब, ठीक है ना, DHA PF एयरमैन क्लब, राइट। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्लब्स एंड सोसाइटीज, ये हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं, एनपीओस। इनका मकसद क्या होता है? अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जस्ट लाइक एनजीओस, इनका मकसद भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती हैं, क्लब्स एंड सोसाइटीज, एनपीओस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो स्टार्ट हुआ है, जो इस वीक का टॉपिक है, वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताएं, क्या एनपीओ का बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन समझ आया? यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी बात समझ आ गई, ये चीज क्लियर हो गई कि एनपीओ और एनजीओ में फर्क है। दोनों नॉन प्रॉफिट हैं, दोनों नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, लेकिन एनजीओ की सर्विसेज दे आर टू ऑल, दे आर अवेलेबल टू ऑल इफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टिक्ड। एनपीओ सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। पहले एनपीओ की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बताता हूं। क्या आप लोगों ने, क्या आप इस वर्ड को समझते हैं? कैन यू गाइस recognize this term, this recognize this word? Yes please। क्या है ये? What is this term? What is this word? So this is called leisure, this is called leisure। सर ये लेजर क्या होता है? What is leisure? What is leisure? What is the importance of leisure? इस पे बात करूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा। सर लेजर टेक्निकली, बहुत आसान अल्फाजों में बोलूं ना, बहुत आसान अल्फाजों में, फारिग, फ्री। तो सर लेजर से एक चीज सामने आती है हमारे, लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब है आसान अल्फाजों में फारिग टाइम, फ्री टाइम। और इन दोनों से मिलके दुनिया भर में हमें नजर आती हैं लेजर एक्टिविटीज। अब मैं आपको बताता हूं सर, दुनिया में लेजर की और लेजर टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। when it, especially when it comes to the developed nations like US, UK,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान, तो सर वहां पर लेजर, फारिग और लेजर टाइम, फारिग टाइम, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको बुरा समझा जाता है। अगर कोई सुकून से बैठा हुआ है, लेट सपोज अपना टाइम एंजॉय कर रहा है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहते हैं देखो फारिग है। अनफॉर्चुनेट, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है, डायलेमा है कि, या शायद ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग फारिग हैं और बहुत ही फरागत का वक्त होता है, इसलिए हमें हमें फारिग अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि बहुत लोग फारिग हैं या बहुत फरागत का टाइम होता है। दुनिया भर में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है दैट पीपल फाइट फॉर देयर लेजर एंड लेजर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। गवर्नमेंट इस पे एम्फसाइज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इस पे एम्फसाइज करती हैं। आप देखें दुनिया भर में जो जिन डेवलप नेशंस हैं वहां पर हमें ये एक्टिविटीज नजर आती हैं कि लोग शाम में लेजर एंजॉय कर रहे हैं, लेजर एक्टिविटी एंजॉय कर रहे हैं, अपने लेजर टाइम को एंजॉय कर रहे हैं पार्क में। अपने साथ कोई पपी, कोई टॉमी, कोई कैट, कोई कोई भी जो भी पेट है उनका, वो उसको लेके वॉक कर रहे हैं, अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। कोई गार्डनिंग कर रहा होगा, कोई पेंटिंग कर रहा होगा, राइट। अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज मी टाइम, दैट इज मी टाइम। हमारे यहाँ देखो अनफॉर्चुनेटली, मैं अभी अभी आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई लेट सपोज अपने घर की गार्डनिंग कर रहा हो, तो हमारे यहाँ ये एक एक तासुर, एक वो दिया जाता है कि देखो मेमन है, पैसे बचा रहा है, माली के पैसे बचा रहा है, माली की रोजी खा रहा है यार, उसको माली को बुला ले, खुद गार्डनिंग कर रहा है बैठ के। हमारे यहाँ लेजर की वो इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ लेजर एक्टिविटीज की, लेजर टाइम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तभी हमारे पास लेजर एक्टिविटीज नजर नहीं आती। और क्लब्स एंड सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट कॉमन लोगों के लिए नहीं है। दिस हैज बीन एक्सक्लूसिव टू द एलीट क्लास। हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेटली लेजर एक्टिविटीज को एक्सक्लूसिव किया गया है एलीट क्लास के लिए। लेजर एक्टिविटीज, लेजर, द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर is only exclusive to the elite class, the rich, and not to the general public. जनरल पब्लिक को तो लेजर के बारे में पता भी नहीं होगा, और लेजर उनके लिए बुराई है। दुनिया भर में लेजर को पर्सनल वेलबींग से एसोसिएट किया जाता है, जिसके लिए दुनिया भर में क्लब्स एंड सोसाइटीज फॉर्म होते हैं और फॉर्म किए जाते हैं। क्लब एंड सोसाइटीज फॉर्म होते हैं और फॉर्म किए जाते हैं। अगर हम कभी डेवलप नेशंस को बहुत थॉरोली पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें, वहाँ के अपने जो जानने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, अगर हम उनसे पूछें डेली बेसिस की लाइफ के बारे में, वेल बीइंग के बारे में, वेलफेयर्स के बारे में, तो वो बताएंगे कि यार डेवलप नेशन में हर एक एक्टिविटी के लिए एक सपोर्टिंग क्लब या सोसाइटी मौजूद है। आपको लिखना पसंद है, चंद लोगों ने, चंद अच्छे लिखने वाले लोगों ने मिलके एक क्लब बनाया हुआ होगा, आप उसका पार्ट बन जाओ। आपको सिंगिंग का शौक है, चंद सिंगर्स ने मिलके, हॉबी सिंगर्स ने मिलके अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई होगी, अपना एक क्लब बनाया हुआ होगा, आप मेंबर बन जाओ। उन्होंने नहीं तो गवर्नमेंट ने बनवाया हुआ होगा। ऐसे लोकल एरिया में जगह जगह हमें क्लब्स एंड सोसाइटीज नजर आएंगी।
जहां एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्लब एंड सोसाइटी मौजूद है। आप जाओ वहां पार्ट बनो। आपका आपकी क्या बोलेंगे हम, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस डाउन होगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आप दूसरे लोगों से कनेक्ट होगे, रियल वर्ल्ड सोशलाइजिंग होगी। सर मेंटल वेलबींग हो गई ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्लब्स एंड सोसाइटीज की सिर्फ मेंबरशिप जो फीस है, तो एक जनरल पब्लिक का, एक नॉर्मल बंदा, मीडियोकर बंदा तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। चाहे वो ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप क्यों ना हो, जो प्रोबेबली शुड बी द चीपेस्ट ऑफ ऑल द क्लब्स एंड सोसाइटीज विच आई हैव मेंशन्ड फ्यू मिनट्स बैक। तो उसमें प्रोबेबली ड्रीम वर्ल्ड सबसे चीपेस्ट होगा, बट दैट इज स्टिल नॉट इन द रेंज ऑफ अ मिडिल पर्सन, एक मीडियोकर पर्सन। तो हमारे यहाँ ना पार्क्स हैं, ना क्लब्स की कोई एक्टिविटीज है। अगर लेट सपोज मिसाल के तौर पे मुझे म्यूजिक पसंद है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, म्यूजिक से रिलेटेड सोसाइटीज एक्सक्लूसिव है सर, एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। अगर मुझे लेट सपोज स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग फिर कुछ हद तक हमें ऐसे क्लब्स मिल जाते हैं कि जहाँ पे एक बंदा मंथली अफोर्डेबिलिटी कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड क्लब्स जो हैं वो वंस अगेन आउट ऑफ रीच है। तो दुनिया भर में गवर्नमेंट क्या करती है, या गवर्नमेंट इन ऐसे क्लब्स एंड सोसाइटीज फॉर्म करती है, या गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करती तो लोगों को इतना सपोर्ट किया जाता है कि वो फॉर्म करते हैं क्लब एंड सोसाइटीज को। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, कराची में हमारे पास बाय बुक, बाय बुक कोई प्रॉपर एनपीओ नहीं है। तो हम अपनी एग्जाम्पल में अपनी खुद की एनपीओ क्रिएट करेंगे, अपना खुद का एनपीओ क्रिएट करेंगे। और एनपीओ क्रिएट कैसे करेंगे, एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहा हूं, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। एक बैकग्राउंड ऐसे रखते हैं कि मुझे पर्सनली हमारे जो घर में ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, राइट, प्रिसाइजली पर्सनली मुझे अ, उन लोगों से क्या बोलेंगे, उन लोगों के लिए फील होता है कि टेक्निकली आप अंडरस्टैंड करना, एट दैट एज उनके पास करने को कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं। आदमियों के लिए तो फिर बाहर निकलने के लिए चलो एक मस्जिद अवेलेबल है कि जाके नमाज पढ़ेंगे। घर मस्जिद, मस्जिद घर, घर मस्जिद, मस्जिद घर। लेकिन जो हमारी नानी और दादी हैं ओल्ड एज में, उनके लिए तो मस्जिद भी ऑप्शन नहीं है ना, घर ही घर है। मुझे समटाइम्स आई डू फील फॉर देम कि क्या हुआ अगर वो ओल्ड एज में हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए थी। इफ दे आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, दे शुड हैव एक्टिविटीज। अनफॉर्चुनेटली यहां हमारे पास यूथ के पास एक्टिविटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है एक्टिविटीज की, अफोर्डेबल रिसोर्सेज नहीं है। हम क्या ओल्ड एज की एक्टिविटीज को कंसिडर करें। आप अगर हम कराची कंडीशन देखें, तो सर हमारे पास यहाँ पे पब्लिक पार्क्स नहीं है, राइट, हमारे पास पब्लिक एक्टिविटीज नहीं है, हमारे पास पब्लिक क्लब्स एंड सोसाइटीज नहीं है जहां पर जनरल पब्लिक जाकर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करे, अपनी वेलबींग पर काम कर सके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ्यू फ्यू इयर्स बैक
चंद साल पहले की एग्जाम्पल, और अब तो अभी भी ये एग्जाम्पल इतनी वायबल और एप्लीकेबल है कराची के लिए। एक दफा ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया, और ठीक ठाक वेट पुट ऑन हो गया। फॉर दोज हु डोंट नो मी पर्सनली, तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुका हूं, अभी भी क्रिकेट खेलता हूं, अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलता हूं, बट एक टाइम प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। तो टेक्निकली एथलेटिसिज्म और अंदर मौजूद है, और एथलेटिक बॉडी हमेशा से कैरी की है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था चंद साल पहले के वेट पुट ऑन हो गया था, और ठीक ठाक वेट पुट ऑन हो गया था, एब्सोल्यूट इनसेन ना। तो वन डे माय मदर, कुछ घर में गेस्ट आए हुए थे, तो इंट्रोड्यूस मी टू द गेस्ट्स कि इस तरीके से सरकेस्टिकली शी सेड, मिले, ये मेरा बेटा है अदरक, ये अदरक इसलिए माशाल्लाह ये हर तरफ से बढ़ रहा है। आई फेल्ट इट, आई फेल्ट इट। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं? तो मुझे कह रही हैं कैसे होते थे आप, और अब कैसे हो गए हो, ये क्या हुआ है आपको, आपको हमने कभी भी ऐसा तो नहीं देखा। आई फेल्ट इट। मैंने कहा यार, ये तो अम्मा ने भी मजाक उड़ा दिया, अदरक बोल रही है कि हर तरफ से बढ़ रहा है ये तो माशाल्लाह। मैंने उसी वक्त फौरन कुछ सॉन्ग्स उसमें कार्ड स्लॉट में डाले, डाउनलोड करके चार्ज चार्ज किया ब्लूटूथ हेडफोन, और शूज अपने गियर सारे वापस निकाले, रनिंग गियर्स। और रात के कोई 2-2:30 बज रहे थे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, पार्क्स तो बंद होंगे, पार्क्स तो वैसे ही नहीं है, रोड पे, रोड पे भाग रहा हूं। अब मैं रोड पे अपनी स्ट्रावा ऐप से कनेक्ट करके रनिंग कर रहा हूं, विदाउट सेलफोन, विदाउट वॉलेट, कराची की कंडीशंस हम सबको पता है। तो मैं गुलशन में, गुलशन इकबाल के ब्लॉक 2 के रोड पे भाग रहा हूँ। अच्छा, ब्लूटूथ स्पीकर हैं जो बज रहे हैं, 2:30 बज रहा होगा कोई करीब। तो मैं एक रोड से जा रहा था, तो सामने से मैंने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड सामने दूर से थोड़ा सा, वो है ना मुझे ऐसे इशारे कर रहा है, यूं ना इशारे कर रहा है। अब आई वॉज कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये क्या मुझे इंडिकेट करना चाह रहा है कि सर आगे नहीं आए हैं, आगे खतरा है, आगे कुछ है, यहां से वापस जाएं, आप यहां नहीं आए, क्या क्या हो सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। तो आई टर्न बैक, मैंने ना फौरन पलटा, और जो मैं पलटा हूं, तो मैंने देखा मेरे पीछे 5 से 6 कुत्ते पड़े हुए हैं। अब मैं तो ब्लूटूथ लगा के भाग रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, अब आप देखो कितना ऑकवर्ड मोमेंट है, देखने वाले को, किसी और को लगेगा देखो लीडर आगे आगे जा रहा है और फॉलोअर्स पीछे पीछे आ रहे हैं, हाउ हाउ एम्बैरसिंग इज दैट। और जो उसके बाद मैं पहले यूं पलटा हूं, और फिर दोबारा पलट के जो मैं भागा हूं, स्ट्रावा एट दैट डे टोल्ड मी दिस इज माय बेस्ट रन एवर। उसको क्या पता कि पीछे कौन था। अब मैं ये, दैट मोमेंट है ना, समटाइम्स क्लिक्स मी एंड इट हॉन्ट्स मी सीरियसली। मैं आपको तो मस्ती मजाक लग रहा है, और मैंने भी थोड़ी सी इंजॉय कर लिया उस मोमेंट, उस इंसिडेंट को। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आई कैन नॉट टेल यू द फीलिंग आई हैड द मोमेंट आई टर्न। दैट वाज हॉरिबल, इट वाज हॉरिबल। और आप ये देखो ना, हम एवरी नाउ एंड देन, जोक्स अपार्ट, एवरी नाउ एंड देन हम न्यूज में, मीडिया में पढ़ते हैं कि कुत्ते के काटने से इतने लोग मर गए, कुत्ते के काटने से फला बच्चा मर गया, रेबीज की वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं मिली, फला पेशेंट को मारना पड़ा। पे- तो अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैं तो फिजिकली एक्टिव था, यंग था, भागा, और मैं कुत्तों से तेज भाग गया।
मैंने अब सिर्फ एक सवाल है कि यार अगर उस मौके पे कोई ओल्ड एज सिटीजन होते, सर वो तो कुत्तों का खाना बन जाते। कुत्ते कहते अरे वाह यार, बारबेक्यू बेहतरीन किस्म का, मस्त यार, पूरी फैमिली के लिए बल्कि खानदान के लिए आज जो है वो डिनर अरेंज हो गया। अनफॉर्चुनेटली सर वो तो आउटरन नहीं कर सकते थे। आई पर्सनली फील फॉर द ओल्ड एज सिटीजन, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ करके एक्टिविटीज कर लेंगे। उनके पास टेक्निकली कोई एक्टिविटी नहीं है, नथिंग, नथिंग। बल्कि हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज को एनकरेज किया जाता है कि वंस दे आर इन द ओल्ड एज उनको आराम करने दो। भाई किसने कहा आराम करने दो? क्या आराम करने दो? है उनका काम करने दो, एक्टिविटीज दे दो। आराम करने दोगे तो शायद और जल्दी चले जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि विरासत तुम्हें जल्दी मिल जाए तो फिर तो ठीक है, आराम करवा लो। बट दे नीड एक्टिविटीज, ह्यूमन बॉडी नीड एक्टिविटीज टू रिमेन एक्टिव। उन्हें एक्टिविटीज तो है ही नहीं हमारे पास। हम बनाएंगे हमारे ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए हमारी एग्जाम्पल में ओ ए सी सी, ओल्ड एज सिटीजन क्लब। और ये बनेगा कैसे, ये काम कैसे करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जो एनपीओ एक्चुअली होती है, बाय डेफिनेशन ओएसीसी। तो आ जाए थोड़ा सा ओएसीसी के बैकग्राउंड पे चलते हैं। लेट्स सपोज एक लोकल एरिया में जुम्मे की नमाज के बाद कुछ हमारे बूढ़े लोग जो हैं वो मस्जिद के बाहर जमा हुए, आपस में गपशप लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक ने कहा, यार मैं इतना थक गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, मेरे पास बात करने के लिए कोई है ही नहीं, घर पे इतना सन्नाटा है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। दूसरा कह रहा है, तुम खुश नसीब हो, मैं तो इतना थक गया हूं, मेरे घर पे इतना शोर शराबा, इतनी डिस्टरबेंस कि सुकून ही नहीं है। तो कोई सुकून इंतहा का होने से परेशान है, कोई बिल्कुल सुकून ना होने से परेशान है। एक कह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा बेटा मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा होता है कि जैसे वो वालिद है और मैं बच्चा हूं। दूसरा कह रहा है, भैया तुम खुश नसीब हो, मेरा बेटा तो मुझे पूछता ही नहीं है। तो कोई ऐसे परेशान है, कोई वैसे परेशान है। ये सब अपने अपने घर से परेशान, अपनी लेट सपोज लाइफ गुजार ली इन्होंने, मेहनत करी है सारी जिंदगी, टाइम दिया, घर को घर वालों को कुछ बनाया, जो बनाया वो देंगे अब बच्चों को। अब इनके लिए भी तो कुछ अपना टाइम होना चाहिए। ये सब परेशान है। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि यार हमारे लिए आपस में एक कोई क्लब होना चाहिए जहां हम बैठें, एक दूसरे से बात करें, टाइम स्पेंड करें, हमारी कुछ लेजर एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो डिसाइड किया इन सब ने मिलके कि ये बनाएंगे ओ ए सी सी, ओल्ड एज सिटीजन क्लब। अब सर ये क्लब बनेगा कैसे? क्लब बनेगा ऐसे कि ये सब मिलके 25 30 35 40 लोग वहां पे उस वक्त मौजूद थे। बात छिड़ी, एक दूसरे को डिस्कस किया, बताया, इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। तो 60 70 80 लोग लोकल एरिया के मिल गए, एक साथ इकट्ठे हो गए और कहा, हम पैसे पूल इन करते हैं, वी पूल इन मनी टू स्टार्ट दिस क्लब। किसी ने बोला मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं, किसी ने बोला भाई मैं 2 लाख रुपए दे सकता हूं, किसी एक ने कहा कि मैं 25 हजार दे सकता हूं। एक अमीर भी था, लैंड क्रूजर में आया था, सिक्योरिटी गार्ड शॉर्ड ड्राइवर्स के साथ, अमीर था, ठीक है। उसने बोला भाई मेरी तरफ से ये 1 करोड़ रुपए का चेक, क्लब खोलो, हमारा अपना क्लब होना चाहिए, ओ ए सी सी। तो सर पैसे पूल इन हुए,
सारे पैसे जब जमा हुए तो पता चला 7 8 9 10 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। अब क्या किया जाएगा? कोई जगह रेंट पे ली जाएगी, उस जगह को बनाया जाएगा, क्लब फॉर्म किया जाएगा, ये सब मेंबर्स बनेंगे, क्लब इनको सर्विसेज देगा, ये वहां जाके अपना लेजर टाइम स्पेंड करेंगे, लेजर एक्टिविटीज एंजॉय करेंगे, और क्लब इनको सर्विस देगा। दिस इज कॉल्ड एनपीओ। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और बहुत सिंपल सवाल है, क्या ये कोई नॉर्मल बिजनेस है? क्या ये कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ते हैं? इज दिस अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इज दिस क्लब अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियस द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये कि सर इसकी अकाउंटिंग और एक नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग में फर्क होना चाहिए। डू यू गाइज अग्री विद दैट? डू यू गाइज अग्री विद दैट कि इसकी अकाउंटिंग में और एक नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग में फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए? तो नोट कीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ अकाउंटिंग एंड a regular business accounting। कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में और एक रेगुलर बिजनेस की अकाउंटिंग में 100% डिफरेंस होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस। ये कोई नॉर्मल बिजनेस तो है नहीं। सवाल आ जाता है कि सर क्या डिफरेंस है एनपीओ अकाउंटिंग और एक रेगुलर बिजनेस की अकाउंटिंग में? क्या डिफरेंस है? नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट is now called income and expenditure account। इनकम स्टेटमेंट जो नॉर्मल बिजनेस में हम बनाते हैं, एनपीओ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। आपको अभी इस वक्त कंफ्यूजन होगी कि सर दोनों में क्या फर्क है। डोंट वरी अबाउट दैट, ये हमारी आने वाली क्लासेस का पार्ट है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट हम रेगुलर बिजनेस में बनाते हैं, एनपीओ में हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेगुलर बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट में हमें मिलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नाउ कॉल्ड सरप्लस ऑफ इनकम। तो प्रॉफिट को हम कहते हैं सरप्लस ऑफ इनकम। रेगुलर बिजनेस में प्रॉफिट कहते हैं, एनपीओ बिजनेस में सरप्लस ऑफ इनकम कहते हैं। लॉस इज नाउ कॉल्ड डेफिसिट। तो आम बिजनेस में हम लॉस कहते हैं, रेगुलर इसमें एनपीओ बिजनेस में हम डेफिसिट कहते हैं। कैपिटल बिकम्स accumulated funds। कैपिटल बिकम्स accumulated funds। तो आप एक बात अंडरस्टैंड करें, फोकस कीजिएगा। यकीनन आप सब ने वर्ड कैपिटल, टर्म इक्विटी पढ़ा हुआ है। यकीनन आप सब ने वर्ड कैपिटल या इक्विटी पढ़ा हुआ है। और इसकी डेफिनेशन है, कैपिटल इक्विटी की डेफिनेशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मुझे आप एक बात ये बताएं, क्लब का ओनर कौन है?
ये ओल्ड एज सिटीजन क्लब बना ना, सारे ये जितने भी हमारे जो लोग जमा हुए थे, ओल्ड एज सिटीजन जमा हुए थे मस्जिद के बाहर, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक क्लब फॉर्म करेंगे। तो सर इसका ओनर कौन है? हु इज द ओनर? सर कोई एक ओनर नहीं है, ये सब ओनर है। और इन्होंने जो अमाउंट पूल इन किया है, गौर से सुनना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया है, बल्कि क्लब स्टार्ट करने के लिए किया है। एक्यूमुलेटेड फंड्स, फंड्स एक्यूमुलेट किए हैं, जमा किए हैं, फंड्स एक्यूमुलेट किए हैं, जमा किए हैं। तो एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल को हम एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। और आखिरी में कैश बैंक इज कॉल्ड receipts and payments account। तो सर कैश और बैंक को हम कहते हैं रिसीट्स और एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की और रेगुलर बिजनेस की अकाउंटिंग में ये मेजर डिफरेंसेस हैं कि इनकम स्टेटमेंट की जगह हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस, लॉस को कहते हैं डेफिसिट, कैपिटल को कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, और कैश बैंक की जगह मिला के बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।